हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो फाइनली मंडे की छुट्टी के बाद आज मार्केट ओपन हुआ और निफ्टी करीब 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और आपका बैंक निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट गैप अप हुआ था। तो आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है मार्केट के अंदर, एक बोरिंग सेशन था। गैप अप के बाद कोई खास मूवमेंट आया नहीं है। जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के मिड रेंज से ये पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो मूवमेंट है, पर ये इतना कोई खास मूवमेंट नहीं है कि जिसके अंदर आप ऑप्शन बाय करके कुछ पैसा कमा पाओ, राइट। तो आज बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के अंदर प्रीमियम मीटिंग हुई थी और कुछ ज़्यादा था नहीं करने के लिए ट्रेडर्स के पास। तो अगर आज हम बात करेंगे तो निफ्टी की भी कर लेंगे, बैंक निफ्टी की भी करेंगे। गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि जो मैंने आपको फ्राइडे को बताए थे लेवल्स, कि भाई यहाँ पे आपको एक रेंज मिल सकती है, तो वो उसी रेंज में अभी ट्रेड करना है। बाकी किस तरीके से अप्रोच करना है। डाउ जोन्स आपका भी ओपन है, लाइव चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या लेवल्स आ रहे हैं आपके। मैंने एक स्टॉक बताया था इंडिगो, जो मेरे को लगता है कि भाई अच्छा जाएगा। फ्राइडे की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, तो उसमें भी एक अच्छा मूव आ गया था आज, क्योंकि ऑल ओवर द मार्केट आज लगभग सारे स्टॉक्स के अंदर ही आपको गैप अप दिखेगा। सब आपको 2%, 1%, ढाई 1-1.5% के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और एफएमसीजी स्टॉक छोड़ दो तो बाकी सारे आपको इंडाइसिस के अंदर भी एक अच्छा मूव आज गैप अप के बाद मूव तो नहीं आया था, पर हाँ एक अच्छा गैप अप मिला और फिर उसी रेंज में वो पूरे दिन ट्रेड करता रहा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि क्या डेली बेसिस पे और टाइमली वीडियोस आपको मिलते रहे। तो जिसमें हम अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, गोल्ड की, और बाकी काफ़ी चीज़ों की बातचीत होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आपको डेली चार्ट आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, तो यहाँ पे दिखेगा कि यार ये तो बहुत तगड़ा कोई मूव आ गया है, राइट। पर अगर आप इंट्राडे बेसिस पे इसको एनालाइज करते हो तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, राइट, उसी के मिड पॉइंट तक ये पूरे दिन आपको उसके हाई से 15 मिनट की कैंडल का जो हाई था और उसका जो मिड पॉइंट था, वहीं उसी की रेंज के बीच में आपको पूरे दिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग होती हुई मिली है। कुछ खास था नहीं निफ्टी के अंदर। पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग हुई थी और जनरली होता भी यही है कि जब क्या होता है ना कि इतना बड़ा गैप अप हो जाता है ना। अब आप यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, अब आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे भी जो आपका फ्राइडे के दिन जो आपका गैप अप हुआ था, उसमें भी कुछ खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं अपने पास। क्योंकि गैप अप होने के बाद क्या था कि थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर एक वॉलेटाइल सेशन रहा और ऑप्शन बायर के पास कुछ था नहीं। मैं अपनी अभी जितनी भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से वीडियो आ रही है उस वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि किसी भी तरीके की, है ना, पूरे अप्रैल सेशन के अंदर मैंने कहा है कि किसी भी तरीके की ऑप्शन बाइंग पोजीशन अभी के लिए मत ट्रेड करना। क्योंकि क्या होगा ना, पूरे दिन आपको सिर्फ ऑप्शन, ये प्रीमियम प्रीमियम ईटिंग मिलती रहेगी, ठीटा ठीकी होता रहेगा आपका, और कुछ नहीं होने वाला है। अभी वाला जो टाइम है वो ऑप्शन सेलर्स का टाइम है, क्योंकि इतनी जब, क्योंकि प्रीमियम्स भी आपके ना, आज भी अगर आप देखोगे, किसी ने नोट किया होगा तो आपके प्रीमियम्स बड़े हाई हाई थे ऑप्शंस के, राइट। तो इतने हाई प्रीमियम के अंदर, है ना, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कमाना, क्योंकि मूवमेंट आएगा नहीं, पूरे दिन प्रीमियम डीके होता रहेगा और बिना मूवमेंट के ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं कमा सकते मार्केट के अंदर। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स आपके लिए क्या क्या आता है नेक्स्ट डे के लिए, तो फिलहाल के लिए जो आज का इसका हाई था निफ्टी का, अगर हम उसको लेके चले तो वही आपका एक मेन पॉइंट रहेगा। अगर वो वाला हाई आपका जो क्रॉस होता है, जो कि आपका अराउंड 23,360 के आसपास का था, अगर वो हाई क्रॉस होता है देन हमको ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिख सकता है निफ्टी के अंदर। तो वो आपका पहला मूवमेंट आएगा यहाँ तक, 485 तक, या आप इसको 500 मान के चलो, और उसके बाद 550 का लेवल। तो ये वाला जो आज का हाई अगर क्रॉस होता है, आज के हाई क्रॉस होने के बाद निफ्टी के अंदर आपको 23,500 से लेके 23,550 तक का लेवल तो बहुत आसानी से मिल सकता है कल की डेट में। अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ जो हमारे पास निफ्टी के अंदर लेवल्स आ रहे हैं वो है ये वाले। आपका लेवल है 270 का। अगर निफ्टी 23,270 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो फिर आपको एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिख जाएगा 23,150 का, और वो वाला ब्रेक होने पे आपको मूवमेंट दिख जाएगा 23,000 तक के लेवल्स का, राइट। तो ये आपके जो लेवल्स थे ये आपके निफ्टी के अंदर थे। क्या क्या है उसको वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर आज का हाई क्रॉस होता है देन आपको बड़ी आसानी से 23,500 का और 23,550 का लेवल दिख सकता है। अगर आपका 23,270 के नीचे या 23,250 के नीचे अगर मार्केट जाता है देन आपको अगेन 23,150 और फिर वो वाला ब्रेक होने पे 23,000 का लेवल आसानी से दिख सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कि बैंक निफ्टी के लिए अभी जो मेन मेन हडल थी ना, वो लेवल था आपका
52,060 का, राइट। इसके ऊपर की क्लोजिंग मैंने कहा था कि इसके ऊपर की क्लोजिंग है ना आपका बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड जो है उसको चेंज कर सकती है। अब हुआ ये कि बैंक निफ्टी में आज आपको लगभग 1200 पॉइंट के मूवमेंट दिखे। अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस दिखाऊं इस पे, तो अब क्या हुआ है ना कि ये 1200 पॉइंट का जो इसका गैप अप हुआ है आज, उसकी वजह से क्या हुआ, ये अपनी मूविंग एवरेजेस से एकदम से इतना दूर चला गया है, राइट। अब क्या होता है ना कि जब भी प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से एकदम इतना दूर जाता है ना, तो जनरली एक फॉलो थ्रू आने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं हर मतलब जब भी हम लोग मूविंग एवरेजेस डिस्कस करते हैं, तो मैं हर बार एक चीज मेंशन करता हूँ कि मूविंग एवरेज जो होते हैं वो आपके एज अ मैग्नेट, मतलब उसको आप मैग्नेट की तरह मान के चलो। तो प्राइस उससे जितना दूर जाएगा ना उसको उतनी तेज खींचेगा मूविंग एवरेजेस अपनी तरफ, राइट। तो अभी क्या हुआ है ना कि आज के गैप अप की वजह से आपको ये यहाँ से एक अच्छा खासा आपको 1200 पॉइंट एक ही दिन एक ही ट्रेडिंग सेशन में आपको दूर जाता हुआ दिख गया, राइट। अब हम कोई भी अभी फैक्टर डिस्कस ही नहीं करेंगे भाई किस वजह से हुआ है, क्या रीजन था बैंक निफ्टी, और खास कोई रीजन था नहीं बैंक निफ्टी के आज के इस मूव का। वो ब्रॉडर मार्केट की वजह से आपको जैसे आपको सारे इंडाइसेस के अंदर एफएमसीजी छोड़ के सारे इंडाइसेस में आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखी थी, उसी हिसाब से आज आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी दिख गई है, राइट। तो अब क्या हुआ ना कि अगर आप यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन देखो डेली बेसिस पे, एक तो ये अपनी उस ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, राइट। दो, इसने अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया है। पर मैं जो अभी फोकस कर रहा हूँ ना, मैं फोकस कर रहा हूँ एक तो इसकी मूविंग एवरेजेस पे, क्योंकि ये चीज है ना आपको विजुअली यहाँ पे दिख रही है कि मूविंग एवरेजेस से 1200 पॉइंट ऊपर है। अगेन मूविंग एवरेजेस अगर मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है, तो ये आपको वापिस से थोड़ा सा आपको है ना रिट्रेसमेंट यहाँ पे 51,500 के लेवल तक, या फिर आपको 51,900 के लेवल तक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है, करेक्ट। तो हमको अब इसको किस तरीके से हमको ट्रीट करना है बैंक निफ्टी के लेवल्स को, तो अभी अगर वो डिस्कस करते हैं हम, तो बैंक निफ्टी में देखो अगर आज का जो हाई है वो क्रॉस होता है, तो मेरे को कुछ ज्यादा एकदम सडन अप मूव की उम्मीद नहीं है। रैदर अगर कोई न्यूज नहीं आती है तब तक मैं बैंकिंग स्टॉक्स स्पेसिफिक कोई न्यूज नहीं आती है तब तक फिलहाल के लिए है ना, जब तक ये रिट्रेस नहीं हो जाता बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ का ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मैं लेवल्स दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मतलब वो कन्विंसिंग लग नहीं रहा है ऊपर की तरफ मूवमेंट बैंक निफ्टी में, राइट। तो नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी में हम लोग लेवल्स डिस्कस करते हैं, तो नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी में आपका ये वाला लेवल टूटता है 52,280 का लेवल अगर ब्रेक होता है आपका, आप इसको 52,250 मान के चलो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो आज का इसका लो था आपको पहले तो आपको 52,000 तक का लेवल दिख सकता है। 52,250 ब्रेक होने पे नीचे की तरफ, और पहले कौन सा लेवल दिखेगा 52,000, और वो वाला ब्रेक हो जाता है तो आपको आज का लो दिख जाएगा 51,850 का, राइट। ये भी अगर ब्रेक होता है देन आपको है ना, फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपको बैंक निफ्टी में वो फिर 51,550 का आता है, और उसके बाद आता है 51,360 का, जो कि कल के दिन आ जाए थोड़ी सी उम्मीद कम है, क्योंकि कल भी है ना कोई खास मूवमेंट दिखता नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी भी आप गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे ना, तो गिफ्ट निफ्टी में देखो जहाँ पे आज निफ्टी क्लोज हुआ है 328 330 पे, तो वो भी अभी 30-40 पॉइंट ही ऊपर आपका ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी भी, तो कोई खास मूवमेंट की कल भी उम्मीद कम है बैंक निफ्टी के अंदर। तो नीचे की तरफ लेवल्स, ऊपर की तरफ मैंने लेवल दिए नहीं क्योंकि कन्विंसिंग अभी लग नहीं रहा है। तो नीचे की तरफ लेवल क्या है बैंक निफ्टी में, 52,250 के नीचे जाता है, देन अगेन आपको 52,000 का एक सपोर्ट मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद आपका अगर वो सपोर्ट टूटता है देन 51,850 का मिलेगा। और अगर ये वाला भी टूटता है देन अगेन थोड़ा सा हम वेट करेंगे, एक बार के लिए यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर वेट करेंगे भाई किस तरीके से इसके नीचे मार्केट, इन लेवल्स के नीचे मार्केट रिएक्ट करता है बैंक निफ्टी में। अगर बात करते हैं अब गोल्ड की, तो अगर किसी ने मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखा हो, तो मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में जब आपका ये गोल्ड इन लेवल्स पे कहीं था, तब मैंने बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन की थी कि मेरे को अब है ना ये रेंज बनाता हुआ दिखता है यहाँ पे गोल्ड, राइट। तो आप देखो फ्राइडे के मार्केट में भी उसी तरीके से ट्रेड किया, और मंडे के दिन भी आपको उसी रेंज के अंदर ये ट्रेड किया है, और आज का दिन भी इसी ने उसी रेंज में निकाला है, राइट। कल का आधा दिन भी आपको है ना लगभग इसी रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, करेक्ट। तो अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है देन अगेन मैं अगर नीचे की तरफ मूवमेंट की बात करूं गोल्ड में, कि अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आता है तो मुझे किस तरीके का लगता है कि देखिए अगर आधा दिन ही जैसे इस तरीके से यहाँ रिएक्ट किया, राइट। अब क्या हो रहा है ना कि ये आधे दिन के बाद ये सपोज नीचे आता है, अब यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है इस तरीके का मूवमेंट, एक तो क्योंकि ये वाला लेवल आपका सपोर्ट की तरह है, तो एक बार ये आपको छोटा सा रिट्रेसमेंट देके यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है इन लेवल्स तक, फिर एक रिट्रेसमेंट देख के और नीचे आ सकता है इन लेवल्स तक। अगर इन लेवल्स तक आता है और अगर आपने यहाँ पे हमको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक जनरल एनालिसिस बता रहा हूँ कि
अगर इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है देन आपकी जो शॉर्ट पोजीशन होनी है वो यहाँ पे आपकी फॉलो थ्रू के अंदर आपको सेल शॉर्ट पोजीशन आपको यहाँ पे बना लेनी चाहिए, या फिर अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो इसके ब्रेकडाउन पे भी एक छोटी सी एक बहुत टेस्टिंग के हिसाब से एक छोटी सी पोजीशन यहाँ पे गोल्ड के अंदर इस ब्रेकडाउन पे बना सकता है। कहाँ तक के लेवल्स के लिए? पहला लेवल आपका कौन सा है? पहला लेवल है आपका 3133 का, उसके बाद जो आपका लेवल है वो 3100 का है, राइट? अगर ये 3100 का लेवल आ जाता है देन अगेन हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा वेट करेंगे कि अब इन लेवल पे आके, क्योंकि आप देखो ये है ना एक आपको 3100 एक ऐसा नंबर है जो कि है ना यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दे सकता है, राइट? इस तरीके के नंबर 3000 हो गया, 3100 हो गया, जो इस तरीके के जो नंबर होते हैं ना वो आपको जनरली सपोर्ट दे देते हैं, करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे 3100 के नंबर तक हम अगर यहाँ पे आता है इन लेवल्स तक तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ थोड़ा वेट करेंगे कि हमको किस तरीके से अब अप्रोच करना और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट दे रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची सीरीज लगा के दिखाता हूँ, राइट? अगर हम लोग फिबोनाची लेवल्स भी लगाते हैं यहाँ पे तब भी आप यहाँ देखोगे कि जो 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल है ना इसका, वो आपका अगेन 3100 के पास में ही है। 50% रिट्रेसमेंट आपका आ रहा है 3108 पे, आप इसको 3100 ही मान के चलो, 3100 का लेवल मान के चलो। तो आपको है ना रिट्रेसमेंट दिखता है तो आपको यहाँ तक का रिट्रेसमेंट दिख सकता है ऊपर, और उससे कम अगर रिट्रेसमेंट दिखेगा तो कहां तक दिखेगा आपको? अगेन जो मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ है 3135 का लेवल, करेक्ट? तो गोल्ड के अंदर आपको नीचे की तरफ ये वाले लेवल्स आते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम लोग लेवल डिस्कस करते हैं, देखिए ऊपर की तरफ अब है ना ये अनचार्टेड टेरिटरी में, यहाँ तक इस मतलब इन लेवल्स पे कभी प्राइस गोल्ड का आया नहीं है। तो अब हमको इसको किस तरीके से ऊपर की तरफ अप्रोच करना चाहिए कि पहले तो आपको जो पहला टारगेट होगा ना वो होगी इसकी रेंज। मैंने हर बार बताया कि जब भी अनचार्टेड टेरिटरी में आता है तो वो अगर अनचार्टेड टेरिटरी में आने के पहले जो वो रेंज होती है ना, उसी के हम लोग रेंज को ऐड करके हम लोग पहला टारगेट निकाल लेते हैं। तो पहला टारगेट क्या आ रहा है? 3300 का टारगेट आ रहा है, करेक्ट? आपका पहला टारगेट आ रहा है 3300 का। एंड अगेन एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको फिबोनाची लेवल से इसका टारगेट निकालने का। ये देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फिबोनाची लेवल्स, पहला टारगेट हमारा क्या है? पहला टारगेट इस फिबोनाची के हिसाब से तो, और ये है ना आपको ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ एक दो दिन में दिख जाएगा, ये वाला जो टारगेट आता है ना आपके फिबोनाची वाले अनचार्टेड टेरिटरी वाले, ये आपके टारगेट आते हैं लगभग आपके है ना 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के टारगेट होते हैं ये। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा? 3300 का हो जाएगा, और उसके बाद आपका पहला टारगेट हो जाएगा दूसरा टारगेट हो जाएगा 3415 का, करेक्ट? ऊपर की तरफ। तो ये था आपके गोल्ड के लेवल्स। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ मैंने आपको बताया था एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इंडिगो के बारे में। फ्राइडे के वीडियो में मैंने बताया था कि, और उससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो पहले आपको बताया हुआ है लास्ट वीक के किसी वीडियो में, कि अगर आपको आर्ली चार्ट के अंदर इंडिगो अगर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है देन अगेन एक अच्छा स्टॉक लगता है मेरे को ये ऊपर की तरफ मूव देने के लिए। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल का, कि भाई क्रूड ऑयल क्या है ना कि आप देखो, दो तीन फैक्टर है आपको मेरे को इंडिगो इतना अच्छा क्यों लग रहा है और मैं इतनी बात इंडिगो की कर क्यों रहा हूँ। पहला फैक्टर तो मैंने जैसे आपको क्रूड का बताया था कि भाई क्रूड के प्राइस काफी नीचे आ गए, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ना आपको सीधा इफेक्ट इसके बॉटम लाइन पे दिखेगा, जो भी जितने भी एविएशन स्टॉक्स है उसके अंदर। दूसरा फैक्टर क्या था? अभी गया है महाकुंभ, करेक्ट? और अब हुआ ये है ना महाकुंभ के अंदर जो फ्लाइटें 4000 की, मतलब आप मान लीजिए जो फ्लाइट का रेट आपको 4000 का पड़ रहा था, वही फ्लाइट का रेट आपको महाकुंभ के समय में लगभग, अब उसके है ना 200-300% उसके प्राइस बढ़ गए थे। 4000 की फ्लाइट आपको कई जगह 8-8000 की पड़ रही थी, 12000 की पड़ रही थी, और कई कई दिन तो वो फ्लाइट आपको 16-16, 20-20 हजार की पड़ रही थी, करेक्ट? तो अब ये जो इंक्रीज इन प्राइस था ना, अब ये सही है या गलत है वो डिफरेंट मैटर है, पर ये जो इंक्रीज इन प्राइस था आपका, इसका इफेक्ट भी आपका सीधा बॉटम लाइन पे आएगा। तो अब एविएशन स्टॉक्स के साथ हो क्या रहा है? एक तो उनको क्रूड की मदद भी मिल रही है जो कि उनका मेन फैक्टर है आपकी ये जो एक्सपेंस के अंदर, जिनका जो मेन फैक्टर है ना वो आपका क्रूड का है। फ्यूल का जो एक्सपेंस होता है उनका एविएशन इंडस्ट्री का वो सबसे ज्यादा होता है, राइट? तो उसकी वजह से जो क्रूड के कम प्राइस थे उसकी हेल्प आपको मिल गई। दूसरी जो मैंने आपको बताई कि जो आपकी ये एकदम सर्ज इन, आपको ये जो फेयर थे इनके एविएशन, सॉरी ये फ्लाइट्स के जो सर्ज इन फेयर्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि इनकी सीधी सीधी बॉटम लाइन पे इफेक्ट आ रहा है, और काफी पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। तो अभी जब इनके रिजल्ट आएंगे ना इंडिगो वगैरह के, तब आप नोट करोगे कि इनको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा इसके अंदर।
तो उसके हिसाब से मेरे को क्या लगता है कि ये चीज फैक्टर इन करने के लिए आपको आने वाले दिनों में इंडिगो के अंदर एक अच्छा मूव दिख सकता है। अभी इसका प्राइस 52,256 चल रहा है। मुझे इसके प्राइस 5,500 तक तो जाने की उम्मीद है ही है। मेरे हिसाब से ये आपको 5,500 का प्राइस बड़ा जल्दी दिखा सकता है। करेक्ट। तो इंडिगो के अंदर उसी हिसाब से ट्रेड करना, और स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना हो, अगर आपको सीखना भी है इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगेगा और किस तरीके से अप्रोच करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत क्लियरली दिख रहा है ये वाली, ये जो कल का जो इसका लो था, फ्राइडे का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो था, उसके नीचे अगर आर्ली चार्ट पे आपको या हाफ ईयरली चार्ट पे आपको इंडिगो के अंदर क्लोजिंग दिखती है, तो फिर इसके अंदर आप आपकी पोजीशन क्लोज कर सकते हो, जो कि आपके लेवल्स क्या है, 5,115 का लेवल है। तो 5,115 और ज्यादा नहीं है, 2-2.5% का आपका ये स्टॉप लॉस है। वो भी तब है कि आज की क्लोजिंग प्राइस से बता रहा हूँ मैं तो। बाकी क्योंकि जो मैंने आपको जिस समय बताया था ना, वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कहीं आपको आर्ली चार्ट पे आपको इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिखती है तब पोजीशन बनानी थी, तो वहां से आपका ये लगभग 2.4% का ये आपका स्टॉप लॉस है। और स्विंग ट्रेडिंग में कोई ज्यादा स्टॉप लॉस है नहीं आपका, राइट। तो आपको इतने स्टॉप लॉस के अंदर आपको लगभग ये कितना होगा, 130 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंदर आपको ये ट्रेड मिल जाएगा लगभग 270 का। तो आपका ये सीधा सीधा 1:2 का है। और 5,500 का लेवल भी मैं आपको पहला टारगेट बता रहा हूँ आपको। अगर निफ्टी के अंदर भी अच्छा बाउंस बैक मिला तो आपको एविएशन स्टॉक्स में या फिर पर्टिकुलर अगर इंडिगो की बात करें, तो आपको ये 5,500 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिख सकता है, राइट। तो ये है आपका इंडिगो का जो मैंने आपको बताया है लेवल्स। तो आज हमने बात बात की है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली है, गोल्ड की हमने बात कर ली है, इंडिगो की हमने बात की है कि मेरे को इंडिगो में क्यों आपको, और बाकी एविएशन सेक्टर के अंदर क्यों मेरे को लगता है कि एक स्ट्रांग मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको डेली बेसिस पे और टाइमली मैनर पे मिलते रहे। क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा ना, नोटिफिकेशन आएगा और टाइमली मैनर पे मार्केट ओपन होने से पहले आपको लेवल्स मिल जाएंगे कि भाई किन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं कि भाई किन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, राइट। तो अगर किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच।